हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा था, तीन आपकी जो रेंजेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो ट्रांस हिमालय के अंदर होती हैं। पहला आपकी रेंज क्या थी? काराकोरम रेंज। याद होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि याद आ जाए दोबारा। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज। उसके बाद दूसरी जो थी आपकी, वो थी लद्दाख रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज। और तीसरी जो आपकी है जस्कार रेंज, जस्कार रेंज, ठीक है। तीसरी आपकी क्या हो गई? जस्कार रेंज हो गई, ठीक है। तीन आपकी रेंजें थी जो आपको याद रखनी है, काराकोरम, लद्दाख रेंज और जस्कार, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग जो पहली रेंज है हमारी ट्रांस हिमालय के अंदर, यानी कि कौन सी? आपकी काराकोरम रेंज, उसको समझते हैं। देखो, एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो। सबसे पहला नॉर्थ में अगर बात की जाए तो काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज। उसके बाद ठीक काराकोरम के नीचे जो है दूसरी आपकी क्या है? लद्दाख रेंज। ये दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों, ये आपकी काराकोरम रेंज। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज। और तीसरी आपकी जो है यहाँ पे दिख रही है आपको, वो क्या हो गई? आपकी थर्ड रेंज हो गई, जिसको हम लोग नाम क्या दे रखा है? जस्कार रेंज। कई बार आपके एग्जाम में इन रेंजों को बोलते हैं नॉर्थ से आपको किधर जो है साउथ की तरफ इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहला रेंज जो है कौन सा? हेडिंग डाल दो आपकी, काराकोरम रेंज। राइट डाउन हेडिंग, काराकोरम रेंज, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल दीजिए, काराकोरम रेंज, ठीक। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, काराकोरम रेंज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखिए, काराकोरम रेंज ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कृष्ण कृष्ण कृष्णगिरी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी, ठीक है, इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं। एंड एक और नाम मिलता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया। अगर ऐसे भी आएगा तो ये लिखेंगे, तो क्या टिक करके आएंगे? काराकोरम रेंज टिक करके आएंगे, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन। ये नाम आपको ने पक्का सुना होगा कहीं ना कहीं, गॉडविन ऑस्टिन और K2, ठीक है, K2, सॉरी, गॉडविन ऑस्टिन और K2 सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। ये पॉइंट लिख लो जैसे मैं डिटेक्ट किया है, गॉडविन ऑस्टिन और K2 सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। बट अभी देखा जाए तो अभी जो ये गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, ये इसका जो लोकेशन है इस समय पीओके में है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपका ये इसका अभी का जो लोकेशन है गॉडविन ऑस्टिन का, वो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। पक्का सबने नाम सुना होगा ये, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन नुब्रा वैली, ठीक है, UBRA, नुब्रा, सिचुएटेड इन नुब्रा वैली, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन नुब्रा वैली विच इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, ठीक। तो यानी कि यहाँ से देखो दो क्वेश्चन आपके अलग अलग बन सकते हैं MCQ के लिए, कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस वैली में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने टिक करना है नुब्रा वैली। या अगर क्वेश्चन आएगा कि सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में है, तो भी आपने क्या टिक करके आना है? काराकोरम रेंज टिक करके आना है, क्योंकि नुब्रा वैली काराकोरम वैली रेंज के अंदर है। देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम लिख लो। सम अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आर, पहला लिखो ग्लेशियर आपका बियाफो ग्लेशियर,
बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, बियाफो ग्लेशियर। इसकी अगर बात की जाए बियाफो ग्लेशियर की, कि इसकी भाई जो टोटल वो है लंबाई है वो आपकी 60 किलोमीटर है। वहीं बता दूं मैं कि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसकी जो टोटल लंबाई है, यहाँ पर लिख दो, सियाचिन ग्लेशियर में 76 किलोमीटर है। ठीक है, तो बियाफो ग्लेशियर हो गया, इसकी 60 किलोमीटर हो गई। उसके बाद पाल्टोरा ग्लेशियर, पाल्टोरा ग्लेशियर। पाल्टोरा ग्लेशियर की लंबाई जो है वो 58 किलोमीटर है। ठीक है, बाल्टोरा की 58 हो गई। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो कि आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा, वो है आपका हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, हिस्पर हिस्पर ग्लेशियर। इसकी जो लंबाई है वो आपकी 61 किलोमीटर है। यानी कि इन सब की लोकेशन आपको इधर काराकोरम रेंज में मिलेगी। बियाफो ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरा ग्लेशियर हो गया, या आपका हिस्पर। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या दूसरी रेंज में अपने। काराकोरम हमारी होगी, अब दूसरी रेंज में आते हैं, दैट इज लद्दाख रेंज। हेडिंग डाल दो, लद्दाख, लद्दाख रेंज। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा लद्दाख रेंज। चलिए अब इसमें पॉइंट बना के लिखना शुरू कीजिएगा। पहला पॉइंट, इट इज सिचुएटेड, जो लद्दाख रेंज है जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ले एंड साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ले। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा, जैसे मैं आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स ऐसे बनाएंगे। देखिएगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ले, यानी कि लद्दाख रेंज जो आपको दिख रही है इसके ठीक नीचे की तरफ ले है आपका, नॉर्थ ऑफ ले एंड साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। जैसे कि आपको क्या हो रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर लिखिए अगला पॉइंट करके, कैलाश माउंटेन, सब सुना ही है, बहुत ही पवित्र जगह है हमारे लिए। कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। ये जरूर लिखना पूरा, सिचुएटेड, सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। ठीक है, ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। ठीक, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं भाई कैलाश माउंटेन और लद्दाख रेंज के बीच में क्या है। तो मैप की तरफ देखोगे जरा, यह आपकी लद्दाख रेंज हो गई जिसको मैंने बॉक्स के अंदर किया। इसके ईस्टर्न पार्ट में इस जगह पर आपकी क्या है, कैलाश माउंटेन है आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, राका पोशी, राका पोशी। ठीक है, राका पोशी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस लद्दाख रेंज। ठीक, राका पोशी इज द हाईएस्ट, is the highest peak, is the highest peak of लद्दाख रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि लद्दाख रेंज की बताओ इन चारों में से हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपने टिक करना है राका पोशी, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। ठीक है, देन लिखो अगला पॉइंट, अक्साई चिन, अक्साई चिन। ठीक है, अक्साई चिन सिचुएटेड इन लद्दाख रेंज। का भी लोकेशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख रेंज में मिलेगा अक्साई चिन का। बट इट इज कैप्चर्ड बाय चाइना, अभी के हालात में ये चाइना के पास है, लिख दो, बट इट इज कैप्चर्ड बाय, बट इट इज कैप्चर्ड, बट इट इज कैप्चर्ड बाय चाइना। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी रेंज भी हो गई। अब आते हैं हम लोग अपनी तीसरी रेंज में, यानी कि कौन सी, ज़स्कार रेंज। ठीक है, ज़स्कार, ज़स्कार रेंज। चलिए, तो इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा, ज़स्कार रेंज में लोकेशन आपको दिखी गई है, तो ज़स्कार रेंज में लिखिएगा, ज़स्कार रेंज, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, ज़स्कार रेंज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ लद्दाख,
सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ लद्दाख, ठीक है, साउथ ऑफ लद्दाख एंड नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ हिमालयास, ग्रेट हिमालयास और हिमालय द नॉर्थ ऑफ हिमालयास, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन अगला पॉइंट लिखेंगे सिंधु रिवर वैली, सिंधु रिवर वैली, ठीक है, सिंधु रिवर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कार रेंज, ठीक है, ये लिख दीजिए सिंधु रिवर वैली। देखो आप यहाँ दिख भी रही है सिंधु रिवर जो है इनके बीच से होके जा रही है ऐसे, तो इसको पॉइंट को लिख दो सिंधु रिवर वैली सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कार रेंज, लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा जस्कार रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू उत्तराखंड, जस्कार रेंज एक्सटेंडेड या बिटवीन लिख लो या फ्रॉम जे.एन.के टू हमारे उत्तराखंड तक, ठीक है, फ्रॉम जे.एन.के टू उत्तराखंड, यानी कि जस्कार रेंज का अगर कुछ फैलाव देखें तो पूरा यहाँ तक उत्तराखंड तक इसका फैलाव जो है वो आपका आता है, तो कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिख दो नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज, ठीक है, नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। एंड फिर आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट पासेस, अगला पॉइंट करके लिखो इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द जस्कार रेंज आर, देता हूं मैं इंपॉर्टेंट पासेस, हम लोग हिंदी में दर्रे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द जस्कार रेंज आर, देखो भाई क्या क्या है, सबसे पहले लिखिएगा आपने नाम पक्का सुना होगा माना पास, माना पास, दूसरा लिखिएगा आपका नीति, कई बुक्स में नीति माना नीति भी लिखा है लेकिन अलग अलग करके मैं लिखा रहा हूँ कि याद रहे, नीति पास, उसके बाद लिपू लेक, लिपू लेक पास, और एक फोर्थ आपका लिखिएगा किंगरी बिंगरी पास, ठीक है, बिंगरी पास, ठीक है, ये आपको सारे पास, नीतिमाना पास हो गया, लिपू लेक पास हो गया, किंगरी बिंगरी पास हो गया, ये सारे पास आपको कहाँ मिलेंगे, जस्कार रेंज में मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ट्रांस हिमालय के तीनों जो थे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज जो है वो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया।